नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। प्राचीन जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार राजा चेतक की ज्येष्ठ पुत्री त्रिशला का विवाह कुंडलपुर वैशाली के तत्कालीन राजा सिद्धार्थ से हुआ था। एक दिन कुंडलपुर के लोग सोकर उठे और देखते हैं कि अचानक वहाँ कीमती रत्नों की वर्षा आरंभ हो गई है। लोगों ने अभी तक जल वर्षा देखी थी। रत्न वर्षा देखकर उनका चमत्कृत होना स्वाभाविक था। इंद्र की आज्ञानुसार कोषाध्यक्ष कुबेर कुंडलपुर में प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न, सायं और रात्रि को 3-3 करोड़ रत्नों की वर्षा कर रहे थे। जैन मान्यता अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर के जन्म में 6 माह पूर्व से ऐसी रत्न वर्षा आरंभ हो जाती थी, जो उनकी जन्मस्थल की 7 पीढ़ियों तक संपन्न हो जाती थी। कुंडलपुर वासी इस अद्भुत रत्न वर्षा का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। नगर भर में इसी बात की चर्चा थी। इतने रत्न बरस रहे थे कि घरों में रखने की जगह नहीं बची थी। कुंडलपुर की सुख समृद्धि स्वमेव बढ़ गई थी। नगर का वातावरण एक दिव्य आभा से आलोकित हो गया था। जब महारानी त्रिशला भी नगर में हो रही अद्भुत रत्न वर्षा के बारे में सोच रही थी। यह सोचते सोचते वह गहरी नींद में सो गई। उसी रात्रि को अंतिम प्रहर में महारानी ने आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन 16 शुभ मंगलकारी स्वप्न देखे। सुबह जागने पर महारानी त्रिशला की महाराज सिद्धार्थ से अपने स्वप्न की चर्चा की और उसका फल जानने की इच्छा प्रकट की। राजा सिद्धार्थ एक कुशल राजनीतिज्ञ राजा थे। उन्होंने एक ज्योतिष विद्वान को बुलाया। उन्होंने रानी से कहा कि एक एक कर अपना स्वप्न बताए। वे उसी प्रकार उसका फल महारानी को बताएंगे। रानी ने पहला स्वप्न बताया। स्वप्न में एक अति विशाल श्वेत हाथी दिखाई दिया। विद्वान ने फल बताया, उन्हें एक अद्भुत पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। दूसरा स्वप्न श्वेत वृषभ, फल वह पुत्र जगत का कल्याण करने वाला होगा। तीसरा स्वप्न श्वेत वर्ण और लाल अयालों वाला सिंह, फल वह पुत्र सिंह के समान बलशाली होगा। चौथा स्वप्न कमलासन लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए 2 हाथी, फल देवलोक से देवगण आकर उस पुत्र का अभिषेक करेंगे। 5वां स्वप्न 2 सुगंधित पुष्पमालाएं, फल वह धर्म तीर्थ स्थापित करेगा और जन जन द्वारा पूजित होगा। 6ठा स्वप्न पूर्ण चंद्रमा, फल उसकी जन्म से तीनों लोग आनंदित होंगे। 7वां स्वप्न उदय होता सूर्य, फल वह पुत्र सूर्य के समान तेजयुक्त और पापी प्राणियों का उद्धारक होगा। 8वां स्वप्न कमल पत्रों से ढके हुए 2 स्वर्ण कलश, फल वह पुत्र अनेक निधियों का स्वामी निधिपति होगा। 9वां स्वप्न कमल सरोवर में क्रीड़ा करती 2 मछलियां, फल महा आनंद का दाता, दुख हरता। 10वां स्वप्न कमलों से भरा जलाशय, फल 1008 शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र। 11वां स्वप्न लहरें उछालता समुद्र, फल भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता केवली पुत्र। 12वां स्वप्न हीरे मोती और रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन, फल राज्य का स्वामी और प्रजा का हित चिंतक पुत्र। 13वां स्वप्न स्वर्ग का विमान, फल इस जन्म से पूर्व वह पुत्र स्वर्ग में देवता होगा। 14वां स्वप्न पृथ्वी को भेद कर निकलता नागों के राजा नागेंद्र का विमान, फल जन्म से ही वह पुत्र त्रिकालदर्शी होगा। 15वां स्वप्न रत्नों का ढेर, फल वह पुत्र अनंत गुणों से संपन्न होगा। 16वां स्वप्न धुआं रहित अग्नि, फल वह पुत्र कर्मों का अंत करके मोक्ष प्राप्त करेगा। इस तरह महारानी त्रिशला ने अपने 16 स्वप्न फलों का वर्णन महाराजा सिद्धार्थ और विद्वान से प्राप्त किया। राजा सिद्धार्थ स्वप्न फल बताकर शांति हुए थे कि उनके सामने कुछ दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनमें से एक ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे राजन, मैं देवराज इंद्र अपने साथियों सहित आपको व महारानी को नमन करता हूँ। आप धन्य हैं।
आपको तीनों लोकों के स्वामी का माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। आपके यहाँ उत्पन्न होने वाला जीव अंतिम तीर्थंकर महावीर के रूप में प्रसिद्ध होगा और पापियों का कल्याण करके स्वयं मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने साथी देवताओं सहित महारानी त्रिशला का अभिषेक किया। उन्हें दिव्य वस्त्र, रत्नाभूषण आदि प्रदान किए और महावीर का गर्भ कल्याणक मनाकर वापस स्वर्ग लौट गए। यह समाचार सुनकर महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया। घर घर में खुशियां मनाई जाने लगी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। 2023 के साल में महावीर जयंती 4 अप्रैल 2023 और मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस साल महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक है। महावीर जयंती जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। जैन धर्म में तीर्थंकर भगवान की जन्म जयंती को जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर वर्तमान समय चक्र के अंतिम तीर्थंकर है।